अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के प्रोग्राम ड्राइंग रूम टॉक विद फहद सीमाब के साथ आपका अपना होस्ट फहद सीमाब आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम उर्दू रेडियो डॉइचलैंड पे आपकी मुलाकात कराते हैं आपके पसंदीदा सितारों के साथ, लेकिन आज का जो शो है वो बहुत खास है और बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम आपको मिलवा रहे हैं वन ऑफ दोज हीरोज जो इस वक्त करंटली फ्रंट लाइन में पेंडेमिक के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। और इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस कि आज वो हमारे साथ हमारे इस शो ड्राइंग रूम टॉक का हिस्सा बने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, उनको बुलाते हैं। बल्कि मैं उनको बुलाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि हम उनसे वो तमाम बातें करेंगे जिस वक्त आपके और हमारे सबके ज़हनों में मौजूद है कि वैक्सीन का क्या स्टेटस है और इन द फ्यूचर हमारी नॉर्मल रूटीन कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि वापस आ जाएगी। ही इज़ रियली सीनियर डॉक्टर, इट्स रियली एन ऑनर कि वो ऑल द वे फ्रॉम यूएसए हमारे साथ जुड़े हैं। एमडी सिंगिंग रिवर हेल्थ सिस्टम पुल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इजलाल बाबर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक फहद, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बताएं क्या चल रहा है आजकल। आई नो आप बहुत बिजी हैं, बट थैंक यू आपने टाइम निकाला। तो ये बताएं क्या चल रहा है आजकल, व्हाट इज द स्टेटस एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग ओवर देयर इन यूएसए। It's very busy in USA क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंटली थैंक्सगिविंग हॉलिडे गुजरी है। तो जब भी जी। हॉलिडेज ऐसी होती हैं, इट्स इक्विवेलेंट ऑफ आवर ईद। तो फिर इतना गेट टुगेदर होता है कि वायरस जो है वो फिर बहुत फैलता है। तो इस हम्म। वक्त हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं। हमारे आईसीयूज और हमारे इमरजेंसी रूम जो है वो भरे हुए हैं पेशेंट्स के साथ। अच्छा, तो इट्स रियली यानी क्रिटिकल सिचुएशन है इसमें अभी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो इस पे ही बात करते हैं जी रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में तो हमें थोड़ी बहुत वीडियोस नजर आ रही होती हैं कि हॉस्पिटल्स में क्या स्टेटस है। बट जी। फॉर एग्जांपल यंग हमारे जैसे जो मेरे जैसे जो यंग लोग हैं, इन केस हम्म। खासा अगर वो इफेक्ट होते हैं तो उनको घर में क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या मेडिकेशन रखनी चाहिए, या इम्यून सिस्टम अपना किस तरह किस डाइट से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? Well, Fahad, honestly speaking, जब आपकी उम्र के लोगों को होता है तो बाय एंड लार्ज लोग जो हैं वो उनको ज्यादा सिवियर डिजीज नहीं होती। हम्म। As far as home remedies, the only thing is कि आप अच्छी तरह से अच्छी ग़िज़ा खाएं, जूसेस पिएं, रेस्ट करें। उसके अलावा कोई चीज नहीं है। आपकी बॉडी की अपनी डिफेंस जो है वो इस वायरस को सप्रेस कर देगी। इट्स ओनली द फ्यू पीपल आपके एज ग्रुप में जिनको सिवियर डिजीज होती है, फिर जिनको हमें हॉस्पिटल में ट्रीट करना पड़ता है। हम्म। लेकिन बाय एंड लार्ज आप लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये जैसे आपने बताया कि आपकी तरफ आवाज जरा इको हो रही है। जी, क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है? मुझे तो बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह आपने बताया कि यंगस्टर्स के लिए ये इतना सीरियस नहीं है, बट एक आजकल जिस तरह इन्फ्लुएंजा का सीजन चल रहा है और इन्फ्लुएंजा भी क्योंकि विंटर है वो भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो कोई ऐसा केस हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा एंड कोविड साइमल्टेनियसली एट अ टाइम एक पेशेंट को अटैक करे, और अगर करे तो वो कितना सीरियस हो सकता है फॉर एनीवन, लाइक यंग ओल्ड, लाइक सब? वेरी सीरियस। वीव हैड अ फ्यू केसेस यहाँ पे जिनको दोनों इन्फ्लुएंजा और कोविड साथ हुआ था, और फिर अंडरस्टैंडेबली दे लैंडेड अप इन द आईसीयू और हमें उन्हें मैनेज करना पड़ा था। बट वो उनकी एज ग्रुप जो थी वो 60s में थी। तो यस, एंड दैट इज व्हाई हम लोग इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि फ्लू का वैक्सीन सबको लेना चाहिए, अच्छा। because you don't want to have both diseases together. Now, it is a fact कि क्योंकि लोग इतने मास्क पहन रहे हैं तो उसकी वजह से फ्लू की ट्रांसमिशन कम हुई है। तो हम फॉर्चुनेटली कम इन्फ्लुएंजा देख रहे हैं कंपेयर टू मोस्ट इयर्स। अच्छा, तो ये भी बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बातें बताई रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंजा और कोविड का मिक्स के हवाले जी से, हाउ डेंजरस दैट इज। एक छोटी सी बात ये भी नॉर्मली एक परसेप्शन आ रही है कि एक दो टेस्ट है हमारे पास, एक रैपिड टेस्टिंग है और एक पीसीआर टेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल एलन मस्क ने भी पिछले दिनों ट्वीट की थी रिगार्डिंग द टेस्टिंग के उसमें काफ़ी चांसेस हैं कि आपका केस पॉजिटिव आ जाए चाहे आपको ना हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि रैपिड टेस्टिंग की कितनी एक्यूरेसी है, पीसीआर टेस्टिंग की कितनी एक्यूरेसी है, एंड इफ वन हैज टू गो थ्रू वन ऑफ दीज टेस्ट तो वो कौन सा ऑप्ट करें? तो देखिए, देयर इज समथिंग नोन एज प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी। जब हम हम्म। टेस्ट करते हैं
अच्छा। अगर आपको सिम्टम्स हैं, आपकी हिस्ट्री है एक्सपोजर की, और वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो देन द हाई लाइक्लीहुड इज कि आपको डिजीज है। नाउ हैविंग सेड दैट, जो रैपिड टेस्ट हैं उसमें एक मोलेकुलर टेस्ट होता है, और जो मोलेकुलर टेस्ट है वो इट इज मच मोर स्पेसिफिक। अच्छा। जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक है वो तो पीसीआर टेस्टिंग है। सो ठीक है। विदाउट अ डाउट, अगर आपने सबसे एक्यूरेट टेस्ट कराना है तो आपको पीसीआर टेस्ट कराना है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको बुखार हो रहा है या और सिम्टम्स हो रहे हैं, और उसका रैपिड टेस्ट हम करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है, तो दैट इज गुड इनफ फॉर अस। बट वी हैव सीन केसेस जिसके अंदर रैपिड टेस्ट नेगेटिव आया है, जिसका मतलब है कि वो इतना सेंसिटिव नहीं है, और हमने उसी वक्त साथ पीसीआर किया और पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है, विच इज इन कीपिंग विद व्हाट वी सस्पेक्ट। सो द शॉर्ट आंसर इज, अगर आपने रिलायबली रूल आउट करना है तो आपको पीसीआर करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपने बड़ा ही अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन किया और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें आपके थ्रू मिल रही है। इट्स रियली एन ऑनर कि आप हमारे साथ एक बार फिर से आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके हवाले से, ये पेंडेमिक के हवाले से मैं हम जानना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि जिस तरह वैक्सीन का आजकल हम न्यूज़ पे देख रहे हैं, वैक्सीन्स आ रही हैं, और इनफैक्ट जर्मनी में भी रिसेंटली अभी हमने न्यूज़ सुनी है कि यूरोप में इनफैक्ट 27 से एक वैक्सीन शुरू हो रही है। यूएसए में 2 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं। तो अगर वैक्सीन्स की बात करें तो वैक्सीन्स में दोनों में क्या डिफरेंस है, और डू वी नीड लाइक टू सेपरेट वैक्सीन्स टू टू टेक केयर ऑफ दिस पेंडेमिक, और डिफरेंस क्या है इन दोनों में मेजर? एक्चुअली दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। ये दोनों जो हैं ये mRNA वैक्सीन हैं, एंड दे अच्छा। आर द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ दिस टाइप जो हाँ। हमारे पास आई हैं। अभी तक वैक्सीन जो आती हैं वो या डेड वायरल पार्टिकल होता है या लाइव वायरस होता है इन सम केसेस, लेकिन ये जो हैं ये mRNA वैक्सीन हैं। सो दे आर बोथ वेरी सिमिलर वैक्सीन्स। ठीक है। there's a slight difference कि एक की टेम्परेचर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी जरा कम है, यानी कि मॉडर्ना की फाइजर से जरा कम है। लेकिन दोनों में 2 इंजेक्शन की जरूरत है। अच्छा। फाइजर का जो है उसमें 21 डेज पे जरूरत है, और जो मॉडर्ना का है उस पे 28 डेज पे जरूरत है। दोनों के रिएक्शंस बहुत सिमिलर हैं, ठीक जिसका मतलब है कि इनिशियल जो आपको शॉट लगता है उसके अंदर आपको थोड़ी दर्द होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो सेकंड शॉट लगता है उसके बाद वी एक्सपेक्ट कि आपको फीवर हो सकता है, जॉइंट एक्स हो सकते हैं, बॉडी एक्स हो सकते हैं। तो ये दोनों में वेरी सिमिलर। Now you might ask के why do we have 2 vaccines which are very similar in the market? एग्जैक्टली। And that is because of the way things started off when this pandemic started. You know, the US government, and I'm sure other European governments might have financed these companies, और उस वक्त तो ये थी कि जितनी जल्दी वैक्सीन डेवलप हो सकती है वो की जाए। बिल्कुल। तो इस वजह से दोनों ने तकरीबन साथ साथ वैक्सीन डेवलप की और दोनों रिलीज हो रही है मार्केट में। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वी हैव आल्सो हर्ड कि आपको भी रिसेंटली वैक्सीन आपने भी लगवाई है। जी तो ये बताएं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि एक नॉर्मली, क्योंकि परसेप्शन जिस तरह अगर आप सोशल मीडिया पे एक बिल्डअप हो रही है कि वैक्सीन हाउ सेफ दे आर, और तो एक उस बैरियर से भी मैं पूछ रहा हूँ, और एक इस बैरियर से भी कि अगर आप हमें बताएं कि व्हाट आर द फेजेस जिसकी थ्रू वैक्सीन जाती है और फिर हम तक पहुंचती है। Okay. Well, first of all, my experience, हाँ जी। it was not a problem at all. जब लगी तो बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ। अगली सुबह थोड़ी सी दर्द हुई थी मुझे, तो मैंने वो ibuprofen खा ली, इसके बाद I was fine. But like I said, जो दूसरा शॉट लगता है उसके बाद मुमकिन है कि मुझे थोड़ा सा फीवर हो या बॉडी एक ज्यादा हो। Now the one thing is कि the younger you are, the more the symptoms will be, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको ज्यादा सिम्टम्स होंगे। एंड जो फाइजर की जो वैक्सीन है उस पे जो पेपर पब्लिश हुआ था उसमें उन्होंने क्लियरली ये दिखाया था। Now, as far as the steps through which the vaccine goes, I don't think I'm the right person to tell you that. That is a pure basic scientist जो उन चीजों में डील करता है। I am the person who uses it once it's out and
can tell you about that. So unfortunately, I can't tell you much about that. ओके, थैंक यू। फिर भी आपने हमें काफ़ी चीज़ें आपने हमें एक्सप्लेन की हैं। जी। थोड़ा सा जिस तरह अभी वैक्सीन की हमने बात की, तो इसका मतलब है गुड साइंस लुकिंग फॉरवर्ड कि काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह इन द फ्यूचर विल चेंज। एक हल्की सी फैक्टर ये भी आता है कि कभी-कभी जिस तरह हम पढ़ इफेक्टिवनेस की भी बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल 95% इफेक्टिव, 90% इफेक्टिव, ये जी। भी एक कंसर्न है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि नॉर्मली वैक्सीन्स जो हैं, कोई ऐसी वैक्सीन होती है जो 100% इफेक्टिव होती है या नॉर्मली यही रेशियो होती है 90, 95 एंड वी No, हैव no, टू? no. This is as far as vaccines go, ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, आपको पता है कि फाइजर की वैक्सीन और मॉडर्ना की दोनों 90% से ज्यादा इफेक्टिव हैं। एग्ज़ैक्टली। इनफैक्ट जो फाइजर की वैक्सीन है उसमें आई वाज रिव्यूइंग द लिटरेचर, तो उसमें there were only like 8 cases जिनको हुआ था as opposed to over 150 cases जो control arm था। तो हुँ, हुँ। there really is a very significant reduction in cases. तो I don't think that there is any doubt कि ये vaccines जो हैं ये बहुत effective हैं। Now the question is, and this is a question जो कि अभी तक answer नहीं हुआ, जी, जी। कि ये कब तक effective रहेंगी। इन अदर वर्ड्स, जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है की वजह से जो हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, वो कब तक इफेक्टिव रहेंगी, वो कब हुँ, तक हमारे जिस्म में रहेंगी। दूसरा क्वेश्चन जो अनआंसर्ड है वो ये है कि ये वायरस जो है इसमें अपने वायरस के अंदर मॉडिफिकेशंस होंगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है उसमें हुँ। हर साल एक चेंज आता है, की वजह से हमें हर साल एक नई वैक्सीन देनी पड़ती है। वी डोंट नो कि इस वायरस के साथ ये होगा कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने यहाँ बात की एंटीबॉडीज़ की, तो एक चीज़ उसमें से ये भी एक क्वेश्चन नॉर्मली बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेशेंट्स हमें सुनने में आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान से भी काफ़ी पता चलता है कि एक पेशेंट्स को कोरोना हुआ, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह दे रिकवर्ड, बट आफ्टर दैट एंटीबॉडीज़ का क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई। अब ये जी। भी क्वेश्चन नॉर्मली लोग पूछते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ का जो रोल है वो कब तक, मतलब कब तक दे आर सेफ अगेंस्ट री-इन्फेक्शन? ये इसके नज़रिए में आपके थ्रू अभी आपने इतनी इस पे की इतनी काम है इस पे, तो उसमें बताएँ कि हाउ हाउ लॉन्ग आर वन हाउ लॉन्ग इज़ वन सेफ अगेंस्ट कोरोना आफ्टर वन इन्फेक्शन? So again, there's not very much literature available on this. There's not a lot of research that has been done. हुँ, हमें हुँ। ये पता है, however, कि 3 months after the first infection, you can get reinfected. अच्छा, ठीक। And जो हमारी यहाँ पे हेल्थ गवर्निंग बॉडी है CDC, उसने हुँ, हुँ। हमें ये वार्निंग दी हुई है कि 3 महीने के बाद आप री-इन्फेक्ट हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि these antibodies are not going to last for very long in our system. हुँ, And whether the vaccine is going to be the same, it's very hard to tell. हुँ, At this point, everything is speculation क्योंकि हमें कोई hard data हमारे पास मौजूद नहीं है। हुँ, दूसरी चीज ये है कि एंटीबॉडी के लिहाज से मैं कहूंगा कि इवन द एंटीबॉडीज हैव नॉट बीन स्टडीड द एक्सटेंट जहां पे आप कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिक हैं कोविड के लिए। बिकॉज रिमेंबर, कोविड इज अ कोरोना वायरस, और कोरोना वायरसेस तो हमारे पास बहुत देर से मौजूद है। जो बिल्कुल। कॉमन कोल्ड है वो कोरोना वायरस से होता है। हुँ, तो हुँ। हमें ये भी नहीं पता एग्जैक्टली कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज आप मेजर कर रहे हैं, आर दे the ones that COVID has caused, or could a common cold have caused them? हुँ, So, हुँ। especially ये जो science है ना antibodies की, I think there are a lot of unanswered questions here. ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि वो जो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट नॉर्मली लोग कराते हैं, तो ये जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वो कोरोना की ही एंटीबॉडीज़ हैं या दे आर फ्रॉम अदर वायरस? other viruses. जी, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर अस टू नो। हमारी नॉलेज जी, में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ इस बात से। थोड़ा-सा अब ये भी एक परसेप्शन बिल्ड हो रही है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वेव आई तो इट वाज़ ऑलमोस्ट विंटर इन यूएस, इन यूरोप, और जी। फिर उसके बाद डाउनफॉल, वी सॉ डाउनफॉल इन केसेस इन समर, और उसके बाद फिर अभी अगेन अ बिगर स्पाइक केसेस में आ गया है। तो इससे क्या हम ये परसेप्शन बना सकते हैं या इट इज़ ऑल वेरी विविड के कोरोना जो है वो सीज़न बेस्ड है? Um, मेरे हमारा एक्सपीरियंस यूएस में ये था कि देयर वाज एन इनिशियल स्पाइक, ऑब्वियसली जो कि स्प्रिंग के अंदर शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल के अंदर शुरू हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद देयर वाज
a drop. And I think वो जो ड्रॉप आया था वो इसलिए था कि सब लोगों ने सब स्टेट्स ने लॉकडाउन्स कर दिए थे. उसके बाद जब समर आया तो सब चीजें खुल गई. And we saw a surge which was even more than the spring. Exactly. और उसके बाद things settled down a little bit. और फिर अब ये holidays आ रही हैं, Thanksgiving की आई है, अब Christmas की आ रही है, and we are seeing a spike again. So I don't think it is seasonal in the true sense of the word. I think it is seasonal in the sense that every season when there are gatherings, you have the virus coming out. Very important information. Yeah. So whether it's summer or it's autumn or it's winter or it's spring, जहाँ पे लोग gather होंगे large quantities में, वहाँ पे वो transmission हो जाती है. अच्छा, एक ये भी जिस तरह आपने अभी बताया ट्रांसमिशन का, तो नॉर्मली जिस तरह हम देख रहे हैं कि मास्क मैंडेटरी कर रहे हैं, हर कंट्री मैंडेटरी कर रही है. यूरोप में, जर्मनी में फॉर एग्जांपल, आप बाहर जाओ तो मास्क, कर्फ्यू आवर्स भी अब आना शुरू हो गए हैं. तो ये मास्क जो है हम जो पहनते हैं, हाउ मच दैट प्लेज अ रोल इन स्टॉपिंग द वायरस, और क्या हमें ज़रूरी है कि हम सारे N95 लें? क्योंकि ये क्वेश्चन N95 का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि normally अगर हम सारे ले लें तो it will be short for the main people who are fighting in the front line. Right. So I don't think an N95 is necessary outside the hospital setting. मैं जब खुद मास्क पहनता हूँ, N95 सिर्फ तब पहनता हूँ जब मैं किसी ऐसे पेशेंट के कमरे में जाता हूँ जब मैंने फुल PPE पहना होता है जिसको कोविड है. Other than that, I wear a mask जिसके अंदर एक फिल्टर पड़ा होता है. That is all that is required. अच्छा, जहां तक मास्क का ताल्लुक है और उसका बेनिफिट, it is huge, because you are protecting the other person from your secretions and you're getting protected from the other person's secretions. And you know, one of the things we have seen is कि जो severity illness की थी पहले सर्ज में, जब मार्च अप्रैल में ये आया था, वो सिविरिटी हम अब नहीं देख रहे हैं. और उसकी एक एक्सप्लेनेशन ये लोग देते हैं कि जब आप मास्क पहनते हैं तो जो इनोकुलम वायरस का जो तादाद वायरस की आपके सिस्टम में एंटर होती है वो कम हो गई है क्योंकि लोगों ने मास्क पहने हुए. सो अगर कोई खांसता है या जोर से बोलता है और उसके वायरसेस आपके अंदर जाते हैं, एक तो उसने मास्क पहना हुआ है, दूसरा आपने मास्क पहना हुआ है, तो वायरस की क्वांटिटी कम हो गई जिसकी वजह से डिजीज इज नॉट एज सिवियर एज इट वाज बिफोर. अच्छा, तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट मास्क इज फॉर ऑल ऑफ अस टू वेयर. इट इज एसेंशियल. इट इज एसेंशियल. अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट समर या नेक्स्ट फॉल क्या हम नॉर्मल रूटीन की तरफ मतलब हमें नजर आएगा, क्योंकि वैक्सीन्स भी आ रही हैं एंड वी आर होपफुल कि वैक्सीन्स के बाद लाइफ विल रिटर्न टू नॉर्मल अगेन. तो डू यू सी कि नेक्स्ट अराउंड फॉल या नेक्स्ट समर लाइफ थोड़ी नॉर्मल की तरफ आ जाएगी आफ्टर वैक्सीन? Fahad, that is a hope. And I think to my mind जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि जो कंट्रीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे तो हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पे वैक्सीनेशन का क्या बनेगा? एंड दिस डिजीज कैन ओनली बी इरेडिकेटेड व्हेन यू नो all the people in the world या majority जो लोग हैं दुनिया में उनको वैक्सीन मिले और ये वायरस इरेडिकेट हो. Obviously सारे 7 बिलियन लोगों को तो नहीं मिलेगा, लेकिन 60% और 70% of the population को मेरे ख्याल में वैक्सीनेट होना पड़ेगा. So I hope कि the world together can come up with some kind of a solution to this problem. Maybe provide vaccines to third world countries so everybody can be vaccinated. But yes, that is the hope. Okay, next year, this time, things will be much better. Inshallah, next year, this time, things will be much better. We all are hopeful. अच्छा, जाते जाते, क्योंकि हम आपका बड़ा ही बिजी स्केड्यूल है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे. जाते जाते आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोकल पॉपुलेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी, what they should do in this scenario to keep themselves safe? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गैदरिंग्स को अवॉइड करें, मास्क पहने,
यू सी, एंड मैं इस वक्त पाकिस्तान के ऑडियंस से बात कर रहा हूँ कि ये वायरस जो है ये हर तरीके से एंटर हो सकता है। आपके घर में जो आपके मुलाजमीन हैं उनके लिए भी मास्क पहनना और लार्ज गैदरिंग्स अवॉइड करना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए है। आपके बच्चों के लिए, स्पेशली जो आपके टीनेज या उससे बड़े बच्चे हैं, उनके लिए भी उतना जरूरी है जितना आपके लिए है। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब डिजीज बहुत सिवियर हो जाती है तो वो रिसोर्सेज नहीं मौजूद हैं जो इन सब एडवांस कंट्रीज में मौजूद है। सो आप लोगों के लिए इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप लोग ये सब चीजें प्रैक्टिस करें। हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, अपने फेस को हाथ मत लगाएं, ये बहुत जरूरी है। व्हेन यू आर इन गैदरिंग्स, अगर कोई जोर जोर से बोल रहा है उससे दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। Thank you so much, Dr. Jalal, for taking your time for us. Thank you for all this feedback and all these suggestions ताकि हम more safe रहें, and all the best for your future endeavors and stay safe. और हम सब की तरफ से, बल्कि हम सारी आवाम की तरफ से आपको और सारी मेडिकल स्टाफ को जो इस वक्त हमारे लिए फ्रंट लाइन में फाइट करें, हम सब की तरफ से सलूट। इट्स रियली, हम बहुत लकी हैं कि आप जैसे लोग still who are there to fight for us in this pandemic. It's really हमारे लिए words नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे आप लोगों Oh, that is so kind of you, Fahad, and thank you for having me on the show. It was a pleasure. Thank you. You're welcome. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी ड्राइंग रूम टॉक। आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर इजलाल बाबर थे, जो ऑल द वे फ्रॉम यूएसए, हु इज करंटली फाइटिंग इन द लीड रोल इन दिस पेंडेमिक, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ा कुछ बताया रिगार्डिंग द वैक्सीन, रिगार्डिंग द सिचुएशन। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलेंगे अगले शो में नए गेस्ट के साथ। तब तक अपने होस्ट फहद सिमाब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।